ओम प्रकाश राजभर को मैं जूतों से मारूंगा। अगर मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर बनी तो जो मंचवा पर कहत हुआ कि हम भर है 3 तरकुल नीचे से मछली पकड़ लेला तो वो कमा के करी। अगर जो मुख्यमंत्री बन जाइए तो 3 तरकुल नीचे से मछलिया के पकड़ी उहे ना कहला। हाँ तो बाप बेटा में ही लड़ाई ठानोगी क्या आप? ओम प्रकाश राजभर को जूते से मारने की कही गई है बात, क्या कहेंगे इस पे? तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? जो व्यक्ति जिस चीज का स्वागत करने लायक रहेगा उसी तरह का स्वागत होता है। तो उस कार्यकर्ता के दिमाग में यही आया होगा कि उस लायक वो है तो उस तरह अपनी भाषा कहा होगा। क्या गाजी के मजार पर कहे हैं कि जो चादर चढ़ाते हैं ऐसे लोग, हिंदू लोग जो है जाते हैं वहाँ पे मुस्लिम के मजार पर, और ऐसे ओम प्रकाश राजभर को जूते से मारना चाहिए? तो जब ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि राष्ट्रवीर सुहवल देव ने जो है गाजी को जो है हराया था, मारा था, तो उनके मजार पे चादर चढ़ाने के लिए गए, उसी को लेकर के वह कार्यकर्ता कहा होगा। उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है आक्रोश फूटा होगा, अपनी बात को कहा होगा। तो ओम प्रकाश राजभर से पूछिए कि आपको जूता से मारने के लिए कहा है आपका कार्यकर्ता, क्या मामला है, ये उनसे पूछिए। उनसे नहीं पूछेंगे, आप हमसे पूछेंगे। मैं तो कहा नहीं हूँ, कहा है वो कार्यकर्ता। और जो व्यक्ति जिस तरह का स्वागत करने लायक होता है उसी तरह का स्वागत उसका होता है, तो कार्यकर्ता की निगाह में उसी तरह का तो स्वागत करने के लायक होंगे। क्या इनके तो कहता होगा इनके कार्यकर्ता जो है और इनके पार्टी के लोग, क्या इनके पार्टी के लोग इनका इज्जत नहीं करते हैं? अरे यही नहीं किसी की इज्जत करते हैं तो इनकी कौन इज्जत करेगा? इज्जत करने वाले की नहीं इज्जत होती है। आपको मैं बाबू कहूंगा तभी ना आप हमको भैया कहेंगे, हैं? और आपको मैं गाली दूंगा तो ओम प्रकाश राजभर न किसी की इज्जत करते हैं न उनकी कोई इज्जत करता है। ये कौन सी नई बात है? अच्छा, एक बात और है कि उनके जो एक लड़का है अरविंद राजभर, वो कह रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। आजमगढ़ में मंच लगा था अभी, हमारा साथ दीजिए और मैं अगर साथ देंगे आप लोग तो 2027 के चुनाव में हम लोग जो है कि उत्तर प्रदेश का शासन संभालेंगे और हम लोग जो है कि उत्तर प्रदेश का राजा बनेंगे, यानी सीधा सीधा कह लिया जाए तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर बनी तो जो मंचवा पर कहत हुआ कि हम भर है 3 तरकुल नीचे से मछली पकड़ लेला तो वो कमा के करी। अगर जो मुख्यमंत्री बन जाइए तो 3 तरकुल नीचे से मछलिया के पकड़ी उहे ना कहला। हाँ तो बाप बेटा में ही लड़ाई ठानोगी क्या आप? बताओ। तो यानी कि राजभर समाज सिर्फ मछली पकड़ेगा? अब वही तो कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, उन्हीं की कही हुई बात को मैं कह रहा हूँ, मैं कोई अपने से तो कह नहीं रहा। हाँ तो आखिरकार जो कमवा कहे हैं वो कमवा करेंगे कि मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? जोगी बाबा को हटा देंगे क्या? वो तो बन गए जो है कि ये विधायक थे, उसके बाद बन गए मंत्री, और आप मछलियां वहीं पकड़ेंगे? अरे भाई वही कहते हैं कि हम भर है 3 तरकुल नीचे से मछली पकड़ लेला। हाँ इन लोग के का जाना, तब ऊ के कमवा करी वो कमवा करे के बा। हाँ यानी कि ओम प्रकाश राजभर मछली मरिया नहीं, उनको भी भाषा पर संयम बरत करके चलना चाहिए। कहना चाहिए कि राजभर के बेटे जो है पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, IAS PCS बनेंगे, ये सब ना कहना चाहिए। तो नेता बनना बुरा बात है? नहीं, नेता बनना बुरा बात नहीं है, नेता बने, इसको कौन रोक रहा है? इतना ईमानदार जो है ओम प्रकाश राजभर जी, और कहते हैं कि एक अभी उनका वायरल हो रहा था वीडियो की ठेकेदार को लेकर, कि ठेकेदार से पैसा ओम प्रकाश राजभर जी लेते हैं, ऐसे पे वो भड़क गए थे कि कौन कहता है गाली देकर कि लाओ जूते से मैं मारूंगा उनको। यार तो जूता से ठेकेदार को मारने के लिए कह रहे थे, उनका कार्यकर्ता उनको खुद स्वागत करने के लिए कह दिया। उसी चीज से, जिस चीज से वो ठेकेदार का कह रहे थे स्वागत करने के लिए, तो उनका कार्यकर्ता खुद उसी से स्वागत करने के लिए कह रहा है। तो पहले ठेकेदार का स्वागत करेंगे कि अपने कार्यकर्ता का करेंगे, ये तय कर ले। हाँ कहीं कार्यकर्ता का थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा दिमाग, तो इसलिए कह दिया होगा। आप वही जानते हो, डॉक्टर हो आप, डॉक्टर हो, ये कार्यकर्ता का दिमाग डिस्टर्ब है? आप बताओ, अपनी मन ही कुछ भी कह दोगे? अरे भाई उसमें जो है कि झड़प होने लगा स्टेज पे, और उसके बाद इस तरीके से बात हुई, तो ओम प्रकाश राजभर को कैसा एक्शन लेना चाहिए इस पे? उनको कोई एक्शन लेना नहीं चाहिए। यह सोचना चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता हमको जूता मारने के लिए क्यों कह रहा है। इस पर उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिरकार हमारे में कमी क्या है, उस कमी को सुधारे। कि कार्यकर्ता क्यों जूता मारने के लिए कह रहा है, उस कमी को सुधारना चाहिए कि एक्शन कौन लेंगे। जना लग रहा है कि कार्यकर्ता का तनख्वाह है तो एक्शन ले लिया, और नौकरिया से हटा दिया, तो रोजी रोटी ना चली। यानी ऐसा ही चलता रहा तो 27 के चुनाव में क्या होगा? 27 के चुनाव में समाजवादी लोग आएंगे ना, जनता एकदम एक तरफा है। तो 22 में 24 में भी आ रहे थे। अरे यार 22-24 की बात छोड़िए, 22-24 में क्या हुआ सब लोग जानते हैं। 24 में हमारा देखे प्रदर्शन ना,
37 सीट है समाजवादी पार्टी के गठबंधन का लेकर के, और 266 सीट पर एक तरफा हम चुनाव जीते हैं। विधानसभा की सीट लोगे तो 266 पे एक तरफा जीते हैं, और उपचुनाव हार गए। 2027 का जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो 300 प्लस रहेंगे। हाँ, उपचुनाव हार जाते हैं आप लोग। उपचुनाव नहीं देखे हो, जब केवड़िए बंद हो जाई, सिटकिनी बंद हो जाई, वोटे देवे ना जाई, प्रताड़ित कर जाई, वोट से नाव काट दिल जाई तो का होई। और आम चुनाव में नहीं ना होगा, आम चुनाव में इस तरह होगा तो जनता सड़क पर उतर जाएगी। यानी कि 2027 में आप लोग चुनाव जीतेंगे, कौने आधार पे आप लोग जीतेंगे? समाजवादी लोग आ रहे हैं, तो किस आधार पे आएंगे आप लोग? पीडीए के आधार पर। पीडीए के आधार पे पीडीए आएंगे के आप आधार लोग? पर आएंगे। तो पीडीए के आधार पे तो हमने एक वीडियो किया था एक गांव में जाकर, आप लोग देख रहे हैं, तो पीडीए के आधार पे जा जाकर गांव गांव में मंडौली कर रहे हैं आप लोग। तो उस वहां पे रास्ता है, और वो रास्ता जो है नाली में बदल दिया गया है। यार उससे उस पर हमको थोड़ा नहीं जाना है कि रास्ता जो है नाली में बदल दिया गया तो क्या किया गया। यानी समस्याओं से मतलब नहीं हमको आपको? सिर्फ एक लक्ष्य है कि सरकार बनाना है। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनेगी। समस्या से कोई मतलब नहीं है। समस्या जो सरकार में हो देखे, तो आप लोग क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? समस्या को हल करे। आप लोग क्यों नहीं प्रदर्शन कर प्रदर्शन रहे हम लोग विरोध जता रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ये सरकार जो है तनाशाह सरकार है। हैं? हाँ, विपक्ष के विरोध का कोई मतलब नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश में 27 में आएंगे आप लोग? 100% समाजवादी परचम फहरेगा। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। यानी ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? अब ये कई बात तो बता दिए हैं कि जोगी बाबा को हटा करके बन जा, कौन रोक रहा है? तो जोगी बाबा कहाँ जाएंगे? तो जोगी बाबा के साथ हो हैं, तो जब जोगी बाबा हटेंगे, जब जोगी बाबा से भारी पड़ेंगे तब लोग बनेंगे। तो जोगी बाबा के अधीन वो मंत्री है, जोगी बाबा के मंत्रिमंडल में, तो जोगी बाबा को हटा दे, अपने मुख्यमंत्री बन जाए, कौन रोक रहा है? ऐसा नहीं ना राजभर जी, जब आप लोगों की पार्टी में थे तो कह रहे थे बाबा को कि हम मठ पे पहुंचा देंगे, तो ऐसा नहीं ना है? अब वो जानते होंगे ना, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो पहुंचावे। हम लोगों से मतलब नहीं है, हम लोगों के न तो साथ है, हम लोग तो 27 में समाजवादी लोग हैं। ये अभी हवा उड़ रहा है कि 27 में आ जाएंगे समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में वो नहीं आएंगे ना तो समाजवादी पार्टी देगी। हम लोगों का खुद पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों का जो इंडिया गठबंधन है, और इस गठबंधन में जो दल है उनको लेकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतेंगे। तो चलिए साथियों, जो है कि आप लोग इस मैटर पे आप लोग क्या कहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं था दाऊद और आप देख रहे थे सभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद।